ये बहुत पुराना गांव है, माने ये पहले से ही बसा हुआ, और इसका इतिहास कोई नहीं बताता है कि कब से ये गणेश जी बनाए गए हैं। ये पहले जो था इसी परती था, जहाँ तहाँ पहाड़ का चट्टान था, और वो चट्टान अब दिखने को नहीं मिल रहा है, इसलिए कोई छोटा चट्टान था जो मकान के ही नीचे दब गया। लगता है कि जब से ही अथी है, पहाड़ है, तबे से है, तब से ही मूर्ति है। हाँ बहुत पहले तो उतना शिक्षित लोग नहीं थे, अब शिक्षित हुए हैं तो इस मूर्ति को हम लोग देवता मान करके यहाँ हम लोग पूजा करना शुरू कर। बहुत दिन से ऐसी पत्थर में जो है बना हुआ है, खोद करके बना हुआ है, कोई कलाकारे ने खोद करके बनाया होगा। नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। आज हम बिहार के नवादा जिले के सोनसा गांव में हैं। यह गांव ऐतिहासिक और पुरातात्विक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस गांव की खासियत है कि यहाँ के पत्थरों पे भगवान गणेश की आकृति देखने को मिलती है। ऐसा बहुत कम मिलता है। तो पहले तो ये चूँकि खुला पहाड़ी था, तो कई पत्थरों पे गणेश जी की आकृति देखने को मिलती थी, लेकिन अब चूँकि धीरे धीरे इस पे गांव बस गया है, तो जो भी पत्थर हैं, जो भी बड़ा पहाड़ का जो भी पार्ट है जिसमें गणेश जी की आकृति अभी बनी हुई है, तो उनमें से कुछ की पूजा पाठ हो रही है। तो हम गांव के बुजुर्ग आदमी हैं, तो हम इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कहानी है। तो थोड़ा जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? बाबूलाल प्रसाद। ये जो पत्थरों पे गणेश जी जो देखने को मिलते हैं, इसकी क्या कहानी है या कब से आप लोग देख रहे हैं? ये कहानी तो हमारे बाबा दादा दादी जो भी थे उन लोग भी नहीं बता पाते हैं कि कब से है। ये बहुत पुराना गांव है, माने ये पहले से ही बसा हुआ, और इसका इतिहास कोई नहीं बताता है कि कब से ये गणेश जी बनाए गए हैं। ये बहुत पूर्वज से ही है, जिसका कोई नहीं बताता है कि कब बनाया गया है। यहाँ जो है सो पूजा पाठ होता है, सरस्वती जी बैठाते हैं, सार्वजनिक स्थल है। यहाँ जो है सो पूजा किया जाता है गणेश जी का, सरस्वती जी का भी पूजा होता है, और ये आज तक हम लोग पूजा कर रहे हैं। हम एक बार और बहुत पहले भी इसका मुआयना किए थे, तो उसमें पूरा पहाड़ी था और उसमें देखते थे कि कई पत्थरों पे गणेश जी की आकृति थी। अब वो देखने को नहीं मिलता है। जी हाँ, 3 पत्थर में इस तरह का गणेश जी का मूर्ति था, लेकिन वो पत्थर छोटा छोटा था, और उस जगह अगल बगल के लोग बस गए थे, और ये जो है सो इस जगह पूजा पाठ जो होते रहा, इसके कारण कोई यहाँ नहीं बस सका। इसलिए वो अभी तक मौजूद है, बाउंड्री नुमा है। इसमें पूरे गांव के सहयोग से ही बनाया गया है, और पूरे गांव के लोग यहाँ पूजा करते हैं। अच्छा, ये धीरे धीरे बसते चले गए, इसके चलते जो पहले वाला कलाकृतियाँ थी धीरे धीरे ढकते चली गई। जी, ये पहले जो था इसी परती था, जहाँ तहाँ पहाड़ का चट्टान था, और वो चट्टान अब दिखने को नहीं मिल रहा है, इसलिए कोई छोटा चट्टान था जो मकान के ही नीचे दब गया है, और ये बहुत बड़ा चट्टान होने के कारण ये अभी तक दिखता है, और इस जगह शुरू से ही पूजा पाठ होते रहा है। मतलब जो बड़ा चट्टान है उस तरह से कहिए कि वो गणेश जी मूर्ति दिख रही है। हाँ, आकृति दिख रही है। हाँ, और छोटा वाला में क्या था नहीं था, वो सब छप गया। अब कब से है, कौन बनवाया, कौन राजा महाराजा का क्या था कि गांव में, ये मैं नहीं कर सकता। इसके पीछे जो है सर एक धरहर कहता है, वो बहुत बड़ा पहाड़ है जो अभी तक मौजूद है स्थिति में। लोग पहाड़ में घर बना लिए हैं, और धरहर पर भी किनारे में घर बनाए हैं। वो दोनों तरफ से पहाड़ है, और उसी पहाड़ पर एक परशुराम मंदिर है। यहाँ शिव जी का भी कुछ है क्या? जी नहीं, शिव जी का नहीं। शिव जी जो है भगवती स्थान में ही पुराने बने। अच्छा, नहीं इसलिए कि गणेश जी का मूर्ति है, हाँ, तो हमको लगा शिव जी का। जी नहीं। अच्छा, यहाँ पुराना कोई शिव जी का जो शिवलिंग था वो देवी स्थान के ही अंदर है, और वहाँ भी पुराना है कि पुराना। अच्छा, वो भी जमाने का है। आप लोग का अवधारणा होगा कि यहाँ गणेश जी का जो मूर्ति रहने का वजह क्या रह सकता है? हमको लगता है कि कोई ये राजा महाराजा का जी धरहर जो है उसमें किला था, उन्हीं लोग ही अपने पुराने ज़माने में वो बनवाया था, और बनवाने के बाद पूजा पाठ करते हैं। इस जगह तालाब भी है बगल में।
जो भी बच रहे हैं गणेश जी की आकृति, हाँ। तो सुरक्षा को लेकर के कुछ ग्रामीण लोग पहल कर रहे हैं। तो सुरक्षा के लिए तो देखिए पूजा पाठ सब हो रहा है जी। कि लेकिन कई जगह देखें, एक जगह पे घर वो बना तो वो घर उर बना लिया है, लेकिन और जगह सुरक्षा के सिर्फ मुख्य रूप है नहीं, सबसे बड़ा पहाड़ है, ऊंची मूर्ति है, इसलिए इस जगह पूजा पाठ ग्रामीण लोग करते इस पहाड़ी का क्या नाम था? हैं। इसको मुरली पहाड़ी कहते हैं, अच्छा, माने छोटा सा था इसलिए मुरली अच्छा, पहाड़ी। मुरली पहाड़, और बड़ी पहाड़ी था। वो बड़ी पहाड़। हाँ क्या कि अभी जो भी घर बसा हुआ है ना, हाँ। उसके आसपास में भी देख रहे हैं कि कई पहाड़ी का बड़ा बड़ा टुकड़ा है। और टुकड़ा जी है, वैसा तो यहाँ खेत में मिलेगा पहाड़ का। सोनसा ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस गांव में ऐतिहासिक महत्व की कई मूर्तियां हैं। पत्थरों पे आपको गणेश जी की आकृति देखने को आज भी मिलते हैं और पहले बताया जाता है कि पहले बड़ी तादाद में थी, लेकिन धीरे धीरे लोग बस गए, तो अब भी कई मूर्तियां जो पत्थरों पर दिख रही है, तो उनके बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या महत्व है। अपना नाम बताइए। उमेश प्रसाद। गणेश जी की मूर्ति कब से है, आप लोग कब से देख रहे हैं? गणेश जी का मूर्ति बहुत पहले से है। ये हम लोग तो अंदाज करते हैं कि पूर्व पाषाण युग में लोग हथौड़ी से छेनी से काट काट करके बनाया था बहुत पहले, और जब तक ले हम जब से बहुत पहले से देख रहे हैं। हमारे 2-3 कुर्सी से सब बताते हैं कि पहले से है। अच्छा, इसका लगता है कि जब से ही अथी है, पहाड़ है, तबे से है। तब से ही मूर्ति है। हाँ, बहुत पहले से। अच्छा, तो क्या लगता है यहाँ पे क्या रहा होगा? आप लोग को गांव वाले सोचते होंगे ना, समझते होंगे किस रूप में है? नहीं, पहले ऐतिहासिक धर्म कोण की दृष्टि से गणेश जी महत्वपूर्ण देवताओं में आते हैं और उन्हीं का पूजा सबसे पहले होता है, इसलिए सबसे प्रथम देवता का पूजा होता है, इसलिए उनका आकृति पत्थरों में लोग अपने हाथों से बनाए। जिस समय मूर्ति का नहीं रहा होगा। हाँ, जिस समय मूर्ति कहीं कलाकार नहीं था, उस समय जो कलाकार अपने हाथ से गणेश जी का मूर्ति बनाया करते थे। अच्छा, मैंने इसका कोई कालखंड पता नहीं है। हाँ, इसका निश्चित समय नहीं है कि कब का है। तो कई मूर्तियाँ थी, अब तो 2-3 बच रहे हैं, तो इसका क्या आप पूजा पाठ देख रहे हैं कि देख रेख ठीक ठाक नहीं हो रहा है? हाँ, एजा पर अब हम लोग का जब हुए अब के दृष्टिकोण से, पहले तो उतना शिक्षित लोग नहीं थे, अब शिक्षित हुए हैं, तो इस मूर्ति को हम लोग देवता मान करके यहाँ हम लोग पूजा करना शुरू कर। पहले चूँकि उतना जानकारी नहीं था, इसलिए यहाँ पहले पूजा नहीं होता था। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर देवस्थल बना दिए हैं, अब पूजा करते। मेरा नाम बालेश्वर महतो है, पिता के नाम स्वर्गीय रूपन महतो है जी। वो सब भी नहीं बताए कि वो कब से है क्या है, हमारा बाबा भी नहीं बताए। तो क्या लगता है आप लोग को? हमको लगता है कि बहुत दिन से ऐसी पत्थर में जो है बना हुआ से खोद करके बना हुआ है, ये कोई कलाकारे ने खोद करके बनाया होगा, अब ऐसे कैसे होगा? देखें तो यह गांव कई मायने में महत्वपूर्ण है और ख़ास करके गणेश जी की आकृति के बारे में कोई बताने की स्थिति में नहीं है, लेकिन फिर भी इसका कोई न कोई बहुत ही पुराना इतिहास रहा है। क्योंकि यहाँ अभी जब भी खुदाई होती है तो कोई प्राचीन मूर्तियाँ मिलती है या फिर प्राचीन गढ़ है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पुरातत्व के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसको एक बार पुरातत्व विभाग को देखने और पढ़ने की ज़रूरत है।